वेलकम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पेमेंट आता था, मतलब जो 2000 रुपये हैं वो आते थे, या फिर आपके परिवार में माता पिता किसी को भी पैसे मिलते थे और उनकी कुछ किस्त ड्यू है और आपको नहीं मिली है, तो उसका क्या कारण है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपको 3 कारण होते हैं जिसके कारण आपका पेमेंट बंद होता है, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे चालू करवाना है, आपका किस कारण बंद हुआ है वो आप स्टेटस की सहायता से पता कर सकते हैं। अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। आप पीएम किसान की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर यूर स्टेटस पर आप जाएंगे और उसके बाद में आपका स्टेटस बता देगा। तो यहाँ पर जो 3 प्रॉब्लम है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि उनका सॉल्यूशन क्या है और आप कैसे अपना जो रुका हुआ पैसा है वो आप चालू करवा सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जो 3 मेन कारण है वो क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे ही आप स्टेटस चेक करेंगे आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि ये स्टेटस बताता है। तो मैंने इसे फोटोशॉप में ओपन कर रखा, मैंने किसी का ये किया था पहले चेक, तो उसका मैंने अपने पास रख लिया है। उसको लगभग सब चीज़ें आप देखें तो नो आ रहा है। इनको कैसे चालू करवाना है और आपके इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपका पैसा रुकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, केवाईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी बैंक आधार सीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तीनों का मैं सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आपको इनमें से कोई भी एक भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपका पेमेंट बंद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आप देखें लैंड सीडिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपने आवेदन किया है और उसके बाद में आपने ज़मीन बेच दी है, या फिर आपने जैसे पहले आवेदन किया है अपने माता के नाम से और उनके नाम पर अब ज़मीन नहीं है, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। मतलब कि लैंड सीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो ज़मीन नाम पर नहीं होने के कारण आती है। पहले कई बार आप देखें तो ऐसे आवेदन थे जो भामाशाह कार्ड से हो गए थे, तो उसमें लेडीज़ के नाम पर भी पैसे शुरू हो गए थे जबकि उनके नाम पर ज़मीन थी ही नहीं। तो अब जो लैंड सीडिंग है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप यहाँ पर आपका नो आ जाएगा। और अगर आप लगता है कि ये चीज़ गलती से हुई है, मतलब कि आपके पास ज़मीन है उनके नाम की जिनका आपने आवेदन कर रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, ज़मीन नाम पे नहीं होने के कारण। और अगर आपके पास ज़मीन है तो इसको आपको सही कैसे करवाना, इसके लिए आपको अपने पंचायत समिति में कांटेक्ट करना है। पटवारी साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें आप कह सकते हैं कि हमारे लैंड सीडिंग यस करनी, अभी जो कैंप लग रहे हैं उसमें भी आप खाता नकल देकर लैंड सीडिंग का कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो ऑन करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आप देखें वो है आपकी केवाईसी से जुड़ी हुई। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी पंचायत समिति में सोल्व हो जाएगी, तो आप ज़रूर वहाँ पर संपर्क करें। नेक्स्ट आपकी जो केवाईसी से जुड़ी प्रॉब्लम है, केवाईसी की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो कि सालाना केवाईसी नहीं करवाते हैं। आपने अगर नया अपना फॉर्म अप्रूव करवाया है तो आपको ज़रूर चेक कर लेना है केवाईसी स्टेटस। अगर नो आ रहा है तो आपको अपने आधार कार्ड से ओटीपी लेकर केवाईसी आप चाहें तो घर बैठे भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी आप ई मित्र पर जाएंगे, ये आपकी केवाईसी हो जाएगी और 15 दिन में इसमें अपडेट हो जाता है। तो इसके लिए आपको ई मित्र पर संपर्क करना है केवाईसी के लिए, या फिर आप घर बैठे मोबाइल से भी केवाईसी कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में नंबर जुड़े हुए हैं। और अगर नंबर जुड़े हुए नहीं हैं तो आप ई मित्र पर जाएंगे, वहाँ पर सीएससी से जो फिंगरप्रिंट है उसके माध्यम से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद में एक प्रॉब्लम और है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन अब आने लग गई हैं, वो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। इसमें अगर आपका नो आ रहा है तो एक चीज़ आपको कंफर्म करनी है कि आपकी जो डीबीटी है वो ऑफ है। मतलब कि डीबीटी का अर्थ हो गया जो आपका जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, जो बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि जितना भी आप देखें गवर्नमेंट जो पेमेंट आता है, जैसे सारा इंडिया का जो पेमेंट था या कोई भी पेमेंट जो भी गवर्नमेंट पेमेंट होता है वो अब डीबीटी के माध्यम से आता है। तो आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन नहीं है, तो आपको इसके लिए ये वाला आप चाहे तो अपने पास प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं और उसके बाद बैंक में जा सकते हैं, या फिर आप सिंपल कागज़ पे लिख के, अगर आप बिना पढ़े आपके घर में कोई उनको आप भेजेंगे तो कागज़ पर आप डीबीटी ऑन करनी है ये चीज़ लिख के आप भेज सकते हैं। एसबीआई में आप देखें केवाईसी करवाएंगे उसके बाद वो उसके साथ डीबीटी ऑन कर देते हैं। इसका मैं आपको एक और सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आपका बैंक आपकी डीबीटी ऑन नहीं कर रहा है काफ़ी बार आपके जाने पर भी, तो आपको 2 सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आप अपना काम करवा सकते हैं। एक तो है आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपके आसपास में जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें आप अकाउंट खुलवा लीजिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा। इसमें आपको हैंड टू हैंड आपकी डीबीटी ऑन हो जाएगी। तो अगर आपके डीबीटी स्टेटस नो है और बैंक भी डीबीटी ऑन नहीं कर रहा है, आप काफ़ी बार जा चुके हैं, तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट
पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाइए। उसके बाद आपकी ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में नहीं जा सकते तो अपने आसपास के ई मित्र पर आप पूछिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक का आप अकाउंट खोलते हैं क्या, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में हैंड टू हैंड आपकी डीबीटी ऑन हो जाएगी। आप चाहें तो और भी जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें भी आप अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें भी डीबीटी ऑन हो जाती है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें आपको किस में डीबीटी ऑन करवानी है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें आपको डायरी जैसा कुछ नहीं मिलता है। अगर आपका जो अकाउंट है उसी में आप डीबीटी ऑन करवाते हो वो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि इतने अकाउंट आपको अलग अलग मैनेज नहीं करने पड़ते हैं। बाकी आप अगर जब बैंक में काफ़ी जा चुके हैं उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको रखना है कि आप इंडियन पेमेंट बैंक में जो पोस्ट बैंक है उसमें आप अकाउंट खुलवा दें, या फिर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा दें। इसके बाद में यहाँ पर आप देखें एफटीओ प्रोसेस, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी जो यहाँ पर आपकी शुरू हो जाएगी। जैसे आप ये सारी चीज़ें करवाएंगे यहाँ पर यस आ जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम होती है, इनका मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताए हैं। आपको कोई कौन सी प्रॉब्लम आ रही आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि आपको वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। इसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ, और भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें।